नमस्ते दोस्तों, आंगनबाड़ी उषा की मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पीएमएमवीवाई ऐप से जुड़ी जानकारियाँ, लॉगिन से जुड़ी जानकारियाँ और साथ ही ये बताऊंगी कि पीएमएमवीवाई में कौन से हितग्राही पात्र हैं, कौन अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं और कौन-कौन हितग्राही अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जान लें कि आप लोगों में से बहुत सी बहनों का मुझे कमेंट आया कि पीएमएमवीवाई का फॉर्म हम खुद से फिलअप कर सकते हैं क्या ऑनलाइन? यूज़र आईडी कहाँ से मिले और क्या हमें यूज़र आईडी मिल सकता है? हमारे क्षेत्र की आंगनबाड़ी में हमारा नाम दर्ज नहीं है, तो क्या हम पीएमएमवीवाई का फॉर्म खुद से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन? तो मैं आज आप सभी को ये जानकारी देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप स्वतः अपने मोबाइल से ऑनलाइन पीएमएमवीवाई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। पहले ये ऑप्शन था, लेकिन अभी जब से एफआरएस सिस्टम लागू हुआ है, तब से ये पीएमएमवीवाई लॉगिन से ही ये ऑप्शन हटा दिया गया है। जब तक आपका पारिवारिक सर्वे आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के आपके क्षेत्र के आंगनबाड़ी में जब तक आपका पारिवारिक सर्वे दर्ज नहीं होगा, आप पीएमएमवीवाई का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं, वो आपका सर्वे करके अपने ऐप पोषण ट्रैकर ऐप में आपका पारिवारिक सर्वे दर्ज करती हैं। उसी के हिसाब से ही वो आपका आईडी मिलता है और वहीं से आपका फॉर्म फिलअप होता है। तो अगर कोई बहनें अगर इसमें अप्लाई करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्कर से संपर्क करें और अगर उनका नाम रजिस्टर्ड है उनके ऐप में, पोषण ट्रैकर ऐप में, इस ऐप में अपना फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पीएमएमवीवाई इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है बहनों कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जो महिला एवं बाल विकास का ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप जिसे कहते हैं, उसमें आपका नाम रजिस्टर्ड होना बेहद ज़रूरी है और अनिवार्य है, क्योंकि उसी से ही आपका फ़ोटो कैप्चर होता है। अब पीएमएमवीवाई में भी ई-केवाईसी, एफआरएस और फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आता है। बिना ई-केवाईसी एफआरएस के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी वर्कर से आप मिलिए, संपर्क करिए, रजिस्टर्ड है तो उन्हें फॉर्म भरने के लिए रिक्वेस्ट करिए और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि आप कितने मंथ से उनके एरिया में निवास कर रही हैं। कहीं हो सकता है धोखे से उनसे रजिस्टर्ड करने में चूक हो गई हो या फिर आप ही उन्होंने उनसे संपर्क नहीं कर पाया हो, जिसके कारण वो दर्ज नहीं कर पाई हैं। तो अपना पारिवारिक सर्वे पहले एंट्री करवाइए। उनके क्षेत्र में, आंगनबाड़ी क्षेत्र में आप अपनी निवास का जो भी है बताइए कि मैं इतने मंथ से, इतने वर्ष से यहाँ निवास कर रही हूँ, जिसके आधार पर वो आपका एंट्री कर देंगी और जैसे ही एंट्री होंगी, आप इस फॉर्म को भरने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट कीजिएगा। ये उन्हीं के आईडी से, उन्हीं के ऐप से ये फॉर्म भराएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पीएमएमवीवाई में 2 कंडीशन में फॉर्म भराता है। सबसे पहले कि आपका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, तो दूसरा कंडीशन यही है दोस्तों कि आपका आयुष्मान भारत का कार्ड बनना अनिवार्य है। आयुष्मान भारत कार्ड आपका रहना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, तो आपको आयुष्मान भारत कार्ड रहना अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपके क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आपका ये फॉर्म फिलअप करेंगी। आपको वहाँ जाकर अपना फ़ोटो खिंचवाना होगा और अपना पूरा डिटेल्स, आधार, आयुष्मान कार्ड और अपना बैंक से आधार लिंकिंग अकाउंट नंबर जो डीबीटी हुआ रहे, तभी आपको इस ऐप से फ़ायदा मिलेगा। पीएमएमवीवाई में 2 फॉर्म भराते हैं। पहला फॉर्म पहले बच्चे का होता है, जिसमें लड़का या लड़की कोई भी बच्चा होता है, तो उसके आधार पर ये फॉर्म भरते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम ही ये फॉर्म भरा जाता है और 2 किस्तों में मिलता है। सबसे पहले आपको 2000 मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद जैसे ही बेबी आ जाता है, बेबी को 3.5 महीने वाला टीका लग जाता है, उसके बाद आपको
3000 मिलता है। टोटल 5000 पहले प्रेगनेंसी में मिलता है। दूसरी प्रेगनेंसी में अगर आपकी बेबी गर्ल होती है, मतलब दूसरा फॉर्म तभी भराएगा जब आपका बच्चा सेकंड बच्चा बालिका हो और वो भी 3.5 मंथ का उसका पूरा टीकाकरण वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जा रहे, तभी आपका फॉर्म भरने में आप पात्र मानी जाएंगी। तो इसमें मुझे यही जानकारी देना था। आई होप कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपकी कोई भी परेशानी हो, समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा इस वीडियो के द्वारा। फिर भी अगर मेरे से कुछ रह गया हो और जो कुछ आपको और पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और ये चैनल को आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपनी बहनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या पूछना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पीएमएमवीवाई से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा सकूँ। ओके, बाय बाय। थैंक यू।